तो किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि कैसे किसी को जज करें, जब वो उनसे मिल रहे हैं तो कैसे पता लगाएं कि ये आपके लिए सही है या नहीं। मैं बहुत ही सिंपली इस पे बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले यहाँ से सोचना बंद करिए और यहाँ से महसूस करना चालू करिए। हमें क्लियरली पता पड़ जाता है जब हम किसी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको अगर किसी से मिलके ऐसा लग रहा है आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं, आप उससे वापस मिलिए और मिलिए। आप देखिए आप वो कनेक्शन की फीलिंग स्ट्रॉन्गर हो रही है क्या आपको। जैसे जैसे आप मिलेंगे, अगर आप एक मैच्योर पर्सन है, आप अपने आप को सामने खोल के रखते हैं किसी के, एंड सामने वाला भी आपके साथ ऐसा करता है, तो अगर आप वो कंफर्ट फील करते हैं किसी के साथ तो वो कनेक्शन फील होता है। देखिए कनेक्शन कब फील होता है, जब आप ओपन होते हैं और सामने वाला भी ओपन हो पाता है। अब अगर एक जजमेंटल फ्री स्पेस है जहाँ पे आप दोनों ओपन हो पा रहे हैं तो आप कनेक्ट फील करेंगे। एंड ऑन योर सेकंड पॉइंट कि कैसे किसी को जज करें, या सामने वाला अगर प्रिटेंड कर रहा है या सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम जज करना ही छोड़ देते हैं, इवन ये जज करना छोड़ देते हैं कि कोई अगर सामने वाला कॉन्शियसली आपको प्रिटेंड कर रहा है, कॉन्शियसली झूठ बोल रहा है, तब भी वो गलत नहीं है। ही इज़ जस्ट नॉट मैच्योर इनफ, ही थिंक्स एट दिस मोमेंट कि ही हैज़ टू इम्प्रेस यू बाय बिहेविंग इन अ सर्टेन वे। एंड आप क्योंकि वो अपने आप को ओपन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कॉन्शियसली बिहेव कर रहा है एक सर्टेन वे में, वो अपना फ्लो में नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उससे कनेक्शन फील नहीं करेंगे, आप वाइब फील नहीं करेंगे। तो अगेन मैं यहीं पे आऊँगा कि आप यहाँ से जब सोचना बंद कर देंगे, बंद, आप यहाँ से मत जज करिए। आज की डेट में प्रॉब्लम ही ये है कि आप यहाँ से आप अपने हर चीज़ को अपने इंटेलेक्ट से काटने की कोशिश कर रहे हैं, जज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से फील करना है यार, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हम सबके साथ होता है। आप किसी के साथ बैठे हैं, आपको बहुत अच्छा कनेक्ट आ रहा है, आपको और मिलने का मन करता है उनसे, वो करिए। हम बहुत बार करते भी वही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा यहाँ से माथा लगाने के बाद भी करते वही हैं। पर उसको और स्ट्रॉन्ग, उस वॉइस को आप स्ट्रॉन्ग करिए, उस वॉइस की सुनिए। इंस्टेड ये लॉजिकल डिस्कशंस जो कि आप डिस्कशंस जो आप अपने फ्रेंड्स और से करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो मेरे लिए सही है या नहीं, नहीं पता लगना उससे आपको। उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं होना। किसी को जज, मैं अगेन यही बोल रहा हूँ, जज मत करिए। चाहे उसकी पास्ट कैसा रहा है, उसने अभी तक क्या करा है, वो किस तरह से अब बिहेव कर रहा है, ये उसकी अच्छी क्वालिटी है क्या, बुरी है क्या, ये सब के पैरामीटर्स पे, मापदंड पे आपको नापना ही नहीं है। आपको यहाँ से नापना है कि आपको वो कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी दे रहा है। क्या आप उससे मिल के आने के बाद हैप्पी फील कर रहे हैं, क्या आप उससे मिलके आने के बाद एक्साइटेड हैं और मिलना चाहते हैं उससे। ये देखिए, आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या आप लविंगली बात कर रहे हैं, क्या वो आपके अंदर वो लविंगली क्रिएट क्रिएट करता है। और ये सिर्फ मैं लड़कों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब अगर कोई लड़का लड़की के लिए भी मिल रहा है तो आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही देखना है कि क्या वो आपके अंदर वो बेटर पर्सन बाहर निकाल रही है, आपको वो बेटर बना रही है उससे मिलने के बाद। क्या आप आपके अराउंड लोगों से कैसे बात कर रहे हैं वो। और वो भी सब हमें ऐसे देखना नहीं है कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये क्या मैं कर रहा हूँ, महसूस करना है। आपको महसूस हो जाएगा, आप खुश होंगे, आप वापस आते हुए गाने गा रहे हैं, आप खुश होंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। और वो उस फीलिंग पे ही चलना है, उस फीलिंग से ही सारा। देखिए बहुत सिंपली ये बात है कि जो हमारा इंट्यूशन होता है, जो फीलिंग है, वो भी ये सारे जो आप मेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं 50 चीज़ें, उसके बाद वो फीलिंग बनती है हमारे बॉडी में, माइंड, वो जिसको आप लोग इंट्यूशन या अंदर की आवाज़ कहते हैं। पर वो फीलिंग इन सारी लॉजिक के थ्रू ही बनती है, पर वो बहुत फास्ट प्रोसेसर है। वो जो इंट्यूशन है या जो आपका दिल है वो बहुत फास्ट प्रोसेसर है। आप खुद से जो प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं कॉन्शियसली, उससे 10x 100x फास्टर आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो प्रोसेस करके फीलिंग पहुंचा भी देता है। और क्या हो रहा है, सब कुछ होगा आपके माइंड से ही रहा है, पर वो सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है जो आप उसको फीलिंग समझ रहे हैं कि ये तो इमोशन है। पर वो सबकॉन्शियस माइंड, या हम जो भी वो इमोशन, इंट्यूशन, वॉइस, जो भी हम उसको बोलते हैं, सारा वो सबकॉन्शियस माइंड कैलकुलेट करके वो फीलिंग पहुंचा दे रहा है डायरेक्टली, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, ताकि आपको इस सब प्रोसेस में ना निकलना पड़े। पर आप लगे पड़े हैं इंटेलेक्ट से उसको नापने में, मापने में। छोड़ दीजिए,
थोड़े दिन ये करके देखिए, दिल की आवाज़ सुन के देखिए, दिल से जो लग रहा है। और ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे व्यूअर ने वो क्वेश्चन पूछा है इसलिए ओरिएंटेड वहाँ पे था। लेकिन ये आपके हर एक एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, आप हर एक एरिया में इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करिए। और हाँ यार, मतलब और अगेन मैं एक और बात कहना चाहूँगा, किसी को भी जज मत करिए। अगर वो जो बंदा है या जो भी बंदी है, अगर ही इज़ बिहेविंग इन अ सर्टेन वे जिससे आपको लग रहा है कि यार ये नेचुरल नहीं है, ये कितना वियर्ड है, ये आप उस समय जज मत करिए। एवरी पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, सर्टेन कंडीशनिंग, सर्टेन सिचुएशंस, तो वी कांट जज देम कि वाई दे आर बिहेविंग सो। बट अगर नेचुरल होगा, अगर ओरिजिनल होगा, अगर आपकी हार्ट से हार्ट कन्वर्सेशन हो रही होगी, तो वो जो अगर ओपननेस आप दोनों के बीच आएगी तो वो आपको अच्छी फीलिंग देगी। और चाहे फ्रेंड्स के बीच हो, चाहे दो फ्रेंड्स जब मिलते हैं, चाहे आप कलीग से मिलिए, वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस ही आपको वो हैप्पीनेस की फीलिंग देती है, वो इंट्यूशन देती है टू कैच अप विद दैट पर्सन मोर, टू मीट दैट पर्सन, टॉक टू दैट पर्सन मोर। उसको पकड़िए, देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट।